जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स चैनल सीन ये है कि स्टॉक प्लस 92 बुल एंड बियर सीरीज़ में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदेद। आप सबको मालूम है कि सीन ये है स्टॉक प्लस 92 बुल एंड बियर सीरीज़ में मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज जो है वो शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा जो लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो ये होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं तो आपको ये वीडियोस तो मिल जाती हैं कि आपने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अकाउंट कैसे खोलना है, कौन कौन सी आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी, उन वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, कंपनी की कौन कौन सी डिटेल्स आपने देखनी होती हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको ये नहीं समझ आती कि ये डिटेल्स आपने लेनी कहाँ से हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने कहाँ से देखने हैं। तो किसी भी बिगनर के जहन में यही चल रहा होता है ज़्यादातर कि शायद मुझे कंपनी कॉल करके उनसे ये इन्फॉर्मेशन सारी लेनी पड़ेगी या कंपनी की वेबसाइट से लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फ्यू क्लिक्स के अंदर किसी भी कंपनी की वो डिटेल्स जो आपको ज़्यादातर वीडियोस में बताई जाती हैं वो आप कैसे मिनटों के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल पे। यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल में PSX डाटा पोर्टल और उसके बाद हम यहाँ पे जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल पे आ गए। अब इस डाटा पोर्टल के ऊपर कौन कौन से सेक्शंस हैं और ये कैसे आपको हेल्प आउट करता है स्टॉक्स को ओवरव्यू करने के अंदर, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने इसके एक एक सेक्शन को डिस्क्राइब किया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और ऊपर कार्ड में भी आपके पास शो हो रहा होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये इंडेक्सेस और टॉप एडवांसेस, टॉप डिक्लाइनर्स ये क्या है, वॉच लिस्ट इसके ऊपर कैसे यूज़ करते हैं, कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइस कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप आ गए इस पेज पे तो आपने जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं नेस्ले। तो आपके पास ही नेस्ले आ रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे। या अगर आप को किसी भी कंपनी का आइडिया नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मैं पहले कंपनी भी आपने सर्च करनी है तो अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएंगे पाकिस्तान ये स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल पे। लास्ट में आएंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में रेगुलर मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी ये आपके पास उनके ये शॉर्ट कोड्स जो हैं ये आ रहे हैं। किसी भी कोड पे आप क्लिक करके तो उस कंपनी की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। या आप यहाँ पे ये जो नेस्ले लिखा आ रहा है इस जगह पे आप इसको क्लिक करें और उस कंपनी का कंप्लीट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे ऊपर जो बैनर है वो तो ऑब्वियसली इंडेक्सेस के बारे में बता रहा है। फिर ये जो ग्रीन बैनर है ये एक कंपनी का नाम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, फिर कोड, प्रोफाइल, इक्विटी, अनाउंसमेंट्स, फाइनेंशियल्स, रेशियोज़, पे आउट्स और रिपोर्ट्स, ये तमाम क्लिकेबल बटन्स हैं जिन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे जिस जगह पे वो सेक्शन है रिस्पेक्टिव सेक्शन वहाँ पे जंप कर जाएंगे। जैसे हम प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो कंपनी प्रोफाइल पे डायरेक्ट आ गए, इक्विटी पे क्लिक करते हैं तो इक्विटी की डिटेल्स पे आ गए। तो आप ये बेसिकली शॉर्टकट किस्म का लिंक है कि आपने जिस भी सेक्शन पे जाके डिटेल जो भी देखनी है आप वो देख सकते हैं। अब हम इस पेज पे देख लेते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं आपकी आसानी के लिए। PSX ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो बिगनर्स हैं, इवन जो एडवांस लर्नर्स हैं या जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस साइट से भी अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम आ रहा है, ये नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, और यहाँ पर उसके नीचे उसका सेक्टर लिखा हुआ आ रहा है या इंडस्ट्री लिखी हुई आ रही है। उसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस लिखी आ रही है, इसकी शेयर प्राइस ये है और जैसे कि अप का सिंबल बना हुआ है और राइटिंग जो है ग्रीन में है तो ये बता रही है कि इसमें कल की निस्बत कितना राइज आया, चेंज कितना आया। तो वो चेंज वैल्यू में भी गिवन है और उसके साथ साथ परसेंटेज में भी गिवन है। उसके नीचे ये बेहतरीन चीज़ है जो PSX ने इसके ऊपर इंक्लूड की है जिसके अंदर आप एक दिन के अंदर उस स्टॉक की प्राइसेस की मूवमेंट देख सकते हैं
1M पे क्लिक करेंगे तो पूरे मंथ की जो उसकी मूवमेंट है स्टॉक प्राइसेस की वो आप देख सकते हैं। 6 मंथ्स का डाटा देख सकते हैं। ईयर टू डेट यानी पूरे साल में 2021 चल रहा है तो 2021 जनवरी से लेकर आज की डेट तक स्टॉक प्राइसेस किस तरह से मूव की हैं, क्या पैटर्न है उसका, वो आप देख सकते हैं। 1 ईयर, प्रीवियस 1 ईयर, प्रीवियस 3 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन यहाँ पे गिवन है, ग्राफ फंक्शन, जो कि आपको फ़ौरन से ओवरव्यू दे देता है, आपको समझ आ जाती है कि कंपनी के स्टॉक्स किस तरह मूव करें। फिर उसके साथ ये रिटर्न डिटेल्स हैं कि ओपनिंग क्या है कंपनी के स्टॉक प्राइस की, आज की डेट में कितने पे ओपन हुआ है, हाई क्या है, सबसे मैक्सिमम क्या वैल्यू गई है, लो क्या है, वॉल्यूम क्या है, डे रेंज क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, आस्क प्राइस, आस्क वॉल्यूम, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। LDCP लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, वेरिएशन कितनी है। अब ये यहाँ से वो डिटेल, उसमें से एक डिटेल आपके पास ये आ गई P/E रेशो की। TTM का मतलब है टिल टू मंथ, यानी इस मंथ के स्टार्टिंग से लेकर आज की डेट तक जो P/E रेशो बन रही है वो क्या है। अब इसके साथ लगे हुए हैं 2 डबल स्टार, जिसका मतलब है कि बेस्ड ऑन अनकॉन्सुलेटेड फाइनेंशियल रिटर्न्स आर नॉट एडजस्टेड फॉर पे आउट्स। तो ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस इसके साथ लिखा हुआ है, और इसके साथ 1 ईयर चेंज भी आ रही है और ईयर टू डेट चेंज भी आपके पास आ रही है। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं तो आपके पास कंपनी प्रोफाइल का सेक्शन है, जिसके अंदर कंपनी के बिज़नेस की बड़ी ब्रीफ और परफेक्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन है कि कंपनी क्या करती है, किधर की बेस्ड है, और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं या उनका एरिया ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स क्या है। तो उसके बाद उसका एड्रेस आ रहा है, रजिस्ट्रार का नाम आ रहा है, ऑडिटर का नाम आ रहा है, फिस्कल ईयर एंड, यानी जो फाइनेंशियल ईयर का तो होता है कंपनी का फिस्कल ईयर, उस वो किस महीने में एंड होता है वो लिखा हुआ आ रहा है। वेबसाइट क्लिकेबल लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। कंपनी के की पीपल, CEO, चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी जो हैं उनके नाम आपके पास आ रहे हैं। और ये है अगेन एक और बंच ऑफ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आपको वीडियो में बताया जाता है कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप आपने देखना होता है। ब्लू जो चिप कंपनीज जो होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होती है। ये नेस्ले भी एक ब्लू चिप कंपनी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में एक छोटी सी वीडियो अलग से करूँगा कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, उनके स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, और ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स लेने के फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक। बहरहाल अभी हम इस तरफ वापस आते हैं कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद उसके शेयर्स जो हैं, टोटल शेयर्स वो गिवन है। फ्री फ्लोट उसका गिवन है कि जो शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो चुके हैं, जो लोग ट्रेड कर सकते हैं। और फ्री फ्लोट परसेंटेज गिवन है कि टोटल शेयर्स में से फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं, उसकी परसेंटेज जो है वो गिवन है यहाँ पे। फिर आपने ये भी सुना होता है कि कंपनी की जी आपको जो अपडेट्स हैं उनके साथ अपडेटेड रहना चाहिए। कंपनी किस तरफ मूव कर रही है, क्या डिसीजंस ले रही है, क्या प्लान्स कर रही है, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट से मिलती है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है, फिर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स की यहाँ पे आपको मिल जाएगी या डिटेल्स मिल जाएंगी। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप बोर्ड ऑफ मीटिंग के हवाले से जो कंपनी की डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, क्या फाइनलाइज हुआ है। अदर्स के अंदर आप जाएंगे तो उसके बाकी जो कंपनी की अनाउंसमेंट्स हैं वो, अब जिस तरह यहाँ पे ये आ रहा है कि क्रेडिट ऑफ इंटरिम कैश डिविडेंड और डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन, तो ये तमाम इस तरह की जो डिटेल्स हैं आप कंपनी की देख सकते हैं कि कंपनी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ताकि आप कंपनी की शेयर प्राइस के हवाले से बेहतर इंसाइट ले सकें कि कंपनी के जो फ्यूचर में उसके स्टॉक्स की प्राइसेस है वो किस तरह जाएगी। फिर हमारे पास जो सेक्शन आता है वो फाइनेंशियल्स का सेक्शन है, और फाइनेंशियल के सेक्शन में बड़े मज़े की इन्होंने सॉलिड किस्म की आपको चीज़ें दी हैं कि आपको बिल्कुल भी जो है ख्वारी आपके लिए ये प्रोसेस हैक्टिक नहीं आता। अब यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ लिखी है, ऑल नंबर्स इन थाउजेंड्स एक्सेप्ट EPS, अर्निंग पर शेयर। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो EPS अर्निंग पर शेयर की एक गिरदान आप सुनते आते हैं कि जी आपको अर्निंग पर शेयर को देखना है, अर्निंग पर शेयर की ये होती है
तो अर्निंग पर शेयर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है पिछले 4 साल के लिए। कुछ कंपनीज़ का आपको यहाँ पे 2021 मिलेगा, कुछ का 2020, लेकिन बहरहाल पिछले 4 सालों को कवर किया जा रहा होगा। अब इसमें कंपनी की टोटल सेल्स हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है कि टैक्स के बाद कंपनी को कितना पे करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, ईपीएस की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप ये ईपीएस की वैल्यू भी कंपनी की देख सकते हैं, और 1 साल के लिए नहीं, इकट्ठे गुज़िश्ता 4 सालों के लिए देख सकते हैं। फिर आप ये एनुअल मतलब ईयर टू ईयर वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो साथ में क्वार्टरली भी, मतलब हर 3 महीने का क्वार्टर होता है साल का, तो क्वार्टर के अंदर यही सेल्स आप देख सकते हैं करंट ईयर के लिए। तो यहाँ पे सेल्स उसकी फर्स्ट क्वार्टर में कैसी रहीं, और क्वार्टर 2 में कैसी रही, क्वार्टर 3 में कैसी रही। अब क्योंकि 2021 का क्वार्टर 4 चल रहा है, तो यहाँ पे क्वार्टर 4 की डिटेल्स तो नहीं आ सकती थी, तो क्वार्टर 3 जो है 2020 का, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस इन्हीं 4 क्वार्टर्स की आपको यहाँ पे ये भी दिखाई जा रही है। उसके बाद कुछ रेशोज़ यहाँ पे गिवन है इम्पॉर्टेंट किस्म की, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है, ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज है, और पीईजी की वैल्यू है। तो ये भी आपको उसी तरह गुज़िश्ता 4 सालों के लिए गिवन है। तो जब आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशानी ये वैल्यूज़ कहाँ से देखनी है। फिर उसके बाद पे आउट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं क्वार्टरली और एनुअल, उनकी यहाँ पे लिंक्स गिवन है। किसी भी लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो रिपोर्ट एक नए टैब में खुल जाएगी, जैसे मैंने आपके लिए एक टैब में खोल के रखी है। तो ये इस कंपनी की जो है क्वार्टरली रिपोर्ट है, इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कंपनी के को एनालाइज करने के लिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। उसमें उसके बैलेंस शीट कंपनी की और इनकम स्टेटमेंट, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, आई होप कि अब आपकी जो एक और मेन स्ट्रीम कन्फ्यूजन है जो ज़्यादातर लोगों को होती है बिगिनर लेवल पे, वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और मुफीद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।